वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद द दीवा में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पुलाव। ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बाकी पुलाव से बहुत हट के बनता है। तो ये दावत करनी हो किसी के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसके लिए मैंने ये लिए हैं 2 कप चावल है, ये आधा किलो है चावल। और ये चिकन है, ये तकरीबन 800 ग्राम है। तो क्योंकि इसमें मैंने चिकन ज़्यादा डाला है और ये इसमें 5 अंडे हैं। और ये पाउडर मसाले हैं जिनमें जो है ना, ये 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, ये 1 चिकन क्यूब है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और ये 1 टीस्पून नमक है और ये 1 टीस्पून ही साबुत काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लोर है और 1 टीस्पून ये सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है ना ये चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक है और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च है और ये 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें ये गरम मसाला है और ये चुटकी जो है ना ये कलर है, इसमें फूड कलर डाला है। और फिर ये दूसरे हैं, ये भी 1 टीस्पून भर के जो है ना ये सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है और ये हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है और ये 1 टीस्पून नमक है और ये तकरीबन 1 टीस्पून ही साबुत जो है ना ये सफ़ेद ज़ीरा और ये 3 लौंग हैं और ये छोटा सा 1 दालचीनी का टुकड़ा है और ये 5-6 जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं और ये 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें वो लहसुन है और 1.5 टेबलस्पून भर के ही इसमें जो है ना ये अदरक है और ये हाफ़ प्याली दही है, इसको मैंने फेंट के रख लिया है। और ये 1 दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको मैंने काट के रख लिया है और ये 2 छोटे-छोटे टमाटर थे और ये 3-4 जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और ये जो है ना 1 टेबलस्पून भर के जो है ना ये सिरका है। सबसे पहले हम चावलों के लिए जो है ना पुलाव के लिए यखनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये जो मसाले हैं, ये काली मिर्च, नमक और ये सूखा धनिया, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें डाल लें या कि ये इसमें कपड़े में डाल के इसको डाल लें, क्योंकि इस तरह जो डालेंगे तो फिर हमें ये छाननी नहीं पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो फिर हमें जो है ना यखनी छाननी पड़ जाएगी। इसको बंद कर लिया और ये इसी तरह इसमें रख देंगे हम। और ये जो है चिकन क्यूब ये शामिल करेंगे और ये चिकन और ये जो लहसुन अदरक था इसमें से इसके 3 हिस्से करेंगे हम, क्योंकि ये 3 टाइम इसमें यूज़ होगा। तो इस वजह से ये मैंने 1.5 टेबलस्पून रखा था, तो इसलिए ये 1 हिस्सा जो है ना इसमें ये भी शामिल करेंगे और इसमें 4 कप हम पानी शामिल करेंगे। अब इसको बंद करके तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मीडियम आंच के ऊपर रखेंगे, ताकि ये चिकन जो है ना 50% गल जाए। मिनट हो चुके हैं और ये हाफ कुक हो चुकी हैं, तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और फ्लेम ऑफ करते हैं। और ये सारा चिकन जो है ना इसको प्लेट में निकालेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये अंडे मैंने बॉईल करके इनको छील लिया है और अब मैंने ये एक पैन रखा है चूल्हे पे और इसमें ये मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना ऑयल डाला है और इसमें थोड़ी सी जो है ना हाफ़ टी स्पून हम इसमें मिर्च डालेंगे और ये हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और इसमें ये सारे जो अंडे हैं ना इनको फ्राई करेंगे।
ये चिकन जो है ना ठंडा हो चुका है और अब दोबारा से हम एक बॉल लेंगे। अब हम इसको जो चिकन को जो है ना मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने ये लेमन जूस इसमें शामिल करूँगी और ये जो लहसुन अदरक था ये शामिल करेंगे और ये वाले जो पाउडर मसाले थे ये सारे शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। और ये पाउडर मसाले जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये सारे हम जो है ना चिकन को शामिल करेंगे। और इसको एक एक को पकड़ के तो इसके ऊपर अच्छी तरह से हम जो है ना मसाला लगा देंगे। ये सारे चिकन में मसाला लगा लिया और अब इसको 10 मिनट के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। अब एक पैन में मैंने 1 कप जो है ना इसमें ऑयल डाला है और ये जो चिकन था ये वाला, इसको सारे को मैं इसमें फ्राई करूँगी। ये वाला चिकन फ्राई हो चुका है और इसको बाहर निकालेंगे। इसी तरह मैं बाकी सारा भी चिकन जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो चुका है और अब हम ये वाला जो ऑयल है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी को दोबारा से हम यूज़ करेंगे। अब दोबारा हमने जो पैन है चूल्हे पे रखा है और यही वाला ऑयल जो है इसको हम साफ़ करेंगे। प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है और अब ये इसमें दालचीनी और ये 3 जो है ना लौंग थे और ये ज़ीरा, इसको शामिल करेंगे। और ये वाला लहसुन अदरक जो था इसको शामिल करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और ये जो दही फेंट के रखा था ये शामिल करेंगे। अब इसमें ये बाकी मसाले जो थे इनको शामिल करेंगे और आपने चेक कर लेना है कि इसमें अगर नमक कम हुआ तो आपने दोबारा ऐड कर लेना है। इसका अच्छी तरह से मसाला बनाएंगे। देखिए मसाला माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा भून के तैयार हो चुका है। ये देखिए सारा घी जो है ना ये अलग हो गया और ये मसाला बिल्कुल ये पक गया, ये देखिए। और इसकी निशानी यही होती है, ये ऊपर छोटे छोटे बबल बनने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें ये यखनी डालेंगे। नमक इसमें मैंने यखनी में भी डाला था और ये इसमें भी शामिल किया था, इसलिए मैंने ये कहा था कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना नमक चेक कर लेना। ये पानी हमारा जो है ना ये उबल चुका है और अब हम इसमें ये चावल डालेंगे। जब मैंने यखनी बनाई थी तो तब मैंने पानी माप के डाला था, तो आप चावल के हिसाब से जो है ना वो पानी माप लेना। अगर यखनी कम हुई तो पानी और ऐड कर लेना, अगर नहीं
तो पानी इतना ही जो है ना वो काफ़ी होता है। ये पानी हमारा जो है ना तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब हमारे चावल जो है ना ये दम पे आ चुके हैं। और अब हम इसमें ये सारे जो है ना चिकन के पीस रखेंगे। ये अंडे, ये सब्ज़ मिर्चें, अब इसको ढकने के साथ बंद कर देंगे और इसके नीचे तवा रखेंगे ताकि जो है ना ये हीट इसके ऊपर आहिस्ता से पड़े और इस ये अच्छी तरह से जो है ना इसको दम आ जाए। अब 10 मिनट के बाद जो है ना हम चेक करेंगे कि चावल कैसे बने हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बड़े बेहतरीन से चावल तैयार हो चुके हैं। और मैं अब फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ना वो पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये भी बताना कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।